Welcome friends in my YouTube channel. So again we will start a new topic today. Basically लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने पीडीए के 4-5 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए थे. यदि आपने नहीं देखे देन यू कैन विजिट. एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू यूनिट दैट इज यूनिट 5 ट्यूरिंग मशीन. सो have you any idea about Turing machine, what is Turing machine and how it is work? Basically it's a very powerful machine, as you know. It is type 0 grammar. Okay, type 0 grammar को follow करता है. Turing machine is most powerful machine. Basically इसका हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम डिजाइनिंग ऑफ Turing मशीन पर जाएंगे. थ्योरी पार्ट में बेसिकली पूछ लेता कई बार कि एक्सप्लेन व्हाट इज़ द Turing मशीन, हाउ मेनी टपल्स इट यूज़. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसके थ्योरी पार्ट प्लस इसके वेरिएंट और इसका जो भी टपल्स यूज़ होते हैं उसको हम देखेंगे. ठीक है. बेसिकली इट वाज इन्वेंटेड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1936. एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट थे, उनके नेम पर इसका नाम पड़ा है, दैट इज ट्यूरिंग मशीन. तो 1936 में उन्होंने इसको इजाद किया. ठीक है. बेसिकली इसमें जो मॉडल की हम बात करें तो इसमें एक रीडिंग हेड होता है, एक रीडिंग हेड होता है इस तरीके से. सपोज दिस इज योर रीडिंग हेड. These are the cells divided into infinite times. ये यहाँ पर इधर भी बहुत बड़ा है, इधर भी बहुत बड़ा है, एक छोटा सा पार्ट ले लिया. ठीक है. रीडिंग टेप का सपोज करो A1, A2, A3. These are the input strings. Suppose this is the reading head. This is finite control. This is finite control. ये finite control होगा. ठीक है. अब इसमें क्या रहेगा, जनरली जितने भी आपने मॉडल्स पढ़े, चाहे वो फाइनाइट ऑटोमेटा हो, चाहे वो पुश टर्न ऑटोमेटा रहा हो, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर रही हो, जो भी आपने पढ़े वो सब में हम क्या करते हैं, हमारा जो रीडिंग हेड होता है वो हमारा केवल आपका केवल राइट साइड में मूव करता है. ठीक है ना, केवल राइट साइड में मूव करेगा. बट ट्यूरिंग मशीन में ये कैपेबिलिटी होती है, इट कैन मूव राइट एज वेल एज लेफ्ट. मीन्स जो रीडिंग हेड है आपका, डेट कैन मूव अलोंग द टेप आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड. मीन्स बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगा. दूसरा, इसको जो हम बोलते हैं जनरली अदर मॉडल्स में हम केवल रीडिंग हेड बोलते हैं. मीन्स ओनली इट कैन रीड फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम द इनपुट टेप. बट इन ट्यूरिंग मशीन इट कैन रीड एंड राइट ऑल्सो एज. तो ये यहाँ से रीड भी करेगा और इसको राइट भी करेगा. रीड करने के बाद राइट भी. मीन्स RW, इसको हम बोलते हैं RW हेड या RW हेड हो गया. ठीक है. ये फाइनाइट कंट्रोल हो गया जिससे कंट्रोल होता है और इस तरीके से अलॉन्ग द टेप इसको मूवमेंट इसका जारी रहेगा. तो इसको हम जनरली बोलते हैं रीड राइट हेड. रीड भी करेगा और राइट भी करेगा इसी में. ठीक है. तो यही इसका एज ए मेमोरी एलिमेंट यूज होता है. लास्ट में हमने पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसमें हम स्टैक यूज़ करते थे एज ए मेमोरी एलिमेंट. स्टैक में पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है. बट यहाँ पर आपका ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर इसी टेप में रीड करेगा और यहीं पर राइट करेगा ये. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड RW हेड, रीड राइट हेड. ठीक है. तो ये इसका थ्योरी वाला पार्ट हो गया. अब हम इसके यदि टपल्स की हम बात करें तो इसके टपल्स में बेसिकली Turing machine having the tuples q sigma, gamma, del, q naught, b, f. So these are the tuples 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 tuples are there. Q sigma, gamma, del, q naught, b, f. Where Q आपका क्या रहेगा, वही फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स. वो आप पढ़ते आ रहे हो जनरली. Q हम किससे डिनोट करते हैं, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स. व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट लेटर्स और इनपुट अल्फाबेट. व्हाट इज गामा? सो गामा इज व्हाट? गामा इज द tape symbol, finite non-empty set of tape symbols. It is nothing, it is a tape symbol. And what is
डेल इज़ ए ट्रांजिशन फंक्शन, जैसा आपको पता है डेल हमारा ट्रांजिशन फंक्शन रहेगा, बट इसकी जो मैपिंग रहेगी डेल की वो आपकी कैसे रहेगी ये हम बताते हैं। इसकी जो मैपिंग रहेगी वो रहेगी q, x इंटू q, x डैश, t, ठीक है। तो ये हमारी जैसे स्टेट है और ये हमारा इनपुट है, तो ये हमारी जो भी स्टेट रहेगी और ये हमारा क्या रहेगा, जो भी हमारा आउटपुट मिलेगा, और ये हमारा डायरेक्शन रहेगी। डायरेक्शन या तो लेफ़्ट या फिर कहाँ रहेगी, या फिर राइट, या तो लेफ़्ट या राइट, यानी ये अभी मैंने बताया था इससे पहले एक डायग्राम में, लेफ़्ट या राइट में। तो यहाँ पर 3 चीज़ें रहेंगी, प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट इनपुट, और आउटपुट साइड में रहेगा जो भी नेक्स्ट स्टेट प्लस जो आउटपुट और उसकी डायरेक्शन है तो लेफ़्ट और राइट, ये रहेगा। इसके बाद में डेल हो गया। इसके बाद Q नॉट, you all very well know what is Q naught. Q naught is initial state. Q naught initial state. What is B? B is nothing. It is called blank. इसको हम blank कहते हैं, ठीक है। जो हमने B लगाया था blank हमेशा इसमें रहेगा जब भी आपकी स्ट्रिंग फिनिश होगी, उसके एंड में और उसके बिगनिंग में हम दोनों तरफ B यूज़ करते हैं blank फॉर रीड आउट के लिए, so that it will ensure that the whole string is read or not, ठीक है, इसलिए हम ब्लैंक यूज़ करते हैं। सो आफ्टर बी व्हाट इज़ एफ आप सभी को पता है, एफ इज़ सेट ऑफ फाइनल स्टेट या सेट ऑफ स्टेट। तो ये हमारे कुछ टपल्स हो गए जो आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट आर द टपल्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, हाउ मेनी टपल्स इन ट्यूरिंग मशीन। सो बेसिकली 7 टपल्स इन ट्यूरिंग मशीन, Q, सिग्मा, गामा, डेल, Q नॉट, बी एफ। इसी सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा और इन सब का मीनिंग क्या होता है, तो ये आपको एग्जाम में कई बार पूछ लेता है थ्योरी में, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन के पार्ट पर। डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन की यदि मैं बात करूँ तो डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन में आपका क्या चीज़ आ जाएगी, सबसे मेन चीज़ आ जाएगा डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन में कि आप कोई भी मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, मींस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरीके से आपकी डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन में आ जाएगा। तो यदि मैं डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन की बात करूं, डिज़ाइन ऑफ ट्यूरिंग मशीन इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहीं से सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, दैट इज़ इवन नंबर ऑफ वंस। इवन नंबर ऑफ वंस के लिए यदि मैं डिज़ाइन करूँ, सबसे छोटा एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1, डिजाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर इवन नंबर ऑफ वंस। इवन नंबर ऑफ वंस के लिए मेरे को ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करनी है, एंड हाउ वी विल डिज़ाइन दैट मशीन। मेन कंडीशन है आपकी इवन नंबर ऑफ वन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द इवन नंबर ऑफ वंस, मीन्स इवन नंबर ऑफ मीन्स इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से होता है। तो इतने बार क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मीन्स 0 टाइम्स 1 होगा तो नल, देन 1 1 4 1 6 1 8 1 एंड सो ऑन। इस तरह की स्ट्रिंग पैटर्न आपका किस में आएगा, इवन नंबर ऑफ वंस। सो वी हैव टू डिजाइन अ सच टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन दैट इज रीड ओनली इवन नंबर ऑफ वंस, नॉट ऑड नंबर ऑफ वंस, ओनली इवन नंबर ऑफ वंस। सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ टू क्रिएट अ ट्यूरिंग मशीन। सो इन दिस वी विल ड्रॉ अ ट्रांजिशन टेबल। बेसिकली ट्रांजिशन टेबल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेट और आपका टेप सिंबल, टेप सिंबल, ठीक है। टेप सिंबल में हमारा क्या है, 1 है तो हम 1 ही लेंगे यहाँ पर। इनिशियल स्टेट मैंने क्या मान ली, Q0, ठीक है। लेट्स से मैंने इनिशियल स्टेट Q0 ले ली और मैं किसी भी स्ट्रिंग के लिए बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं मिनिमम स्ट्रिंग के लिए फाइंड आउट करूँगा कि मिनिमम स्ट्रिंग मेरी कैसे सेट होनी है। तो मिनिमम स्ट्रिंग सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारी क्या है, नल, मीन 0 टाइम्स 1 मीन्स नल। तो नल स्ट्रिंग हमारी कब फॉलो होगी, नल स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि कभी भी मशीन आपकी विदाउट टेकिंग एनी इनपुट, किसी इनपुट को बिना लिए
और वो फाइनल स्टेट पर पहुंच रही है, मीन्स इट इज़ द नल स्ट्रिंग। ठीक है, तो नल कोई इनपुट नहीं लिया, मीन्स जो इनिशियल है वही फाइनल बनानी पड़ेगी हमें। अभी ये नल वाली कंडीशन पूरी होगी, मीन्स ये तो हो गया हमारा। ठीक है, ये समझ में आया। इसको इनिशियल को फाइनल क्यों बनाया, बिकॉज नल स्ट्रिंग के लिए हमें ऐसा करना है कि नल स्ट्रिंग जहाँ भी होगी वहाँ इनिशियल फाइनल एक ही स्टेट रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम डबल टू को करेंगे। तो डबल टू को हम करने के लिए हमें 3 चीज़ देनी पड़ेंगी, ये आपको पता ही है। हमें क्या देना पड़ेगा, क्यू कोमा एक्स इक्वल टू क्यू डैश कोमा एक्स डैश और कोमा डी, मतलब डायरेक्शन, ये मूवमेंट हमें देना पड़ेगा। तो हमें ये 3 चीज़ लिखनी पड़ेंगी। अगली स्टेट क्या आने वाली है, सपोज Q1, और आउटपुट क्या आने वाला है, 1 को रीड करेगी मशीन, तो किससे रिप्लेस करेंगे हम, तो यहाँ पर हम करेंगे सपोज करो X R और Q1, इस तरीके से लिखेंगे। आउटपुट डायरेक्शन एंड स्टेट को हम लास्ट में लिखेंगे, आउटपुट डायरेक्शन एंड स्टेट। ठीक है, तो 1 को रीड किया, X आउटपुट राइट साइड में मूव करेगा, हेड एंड स्टेट हो जाएगी Q1। ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज करो हम डबल 1 को ही ले लेते हैं। तो डबल 1 के लिए यदि मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, हमें साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं आईडी, ये भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ड्रॉ करूँगा तो Q0 0, राइट साइड वाले को हम रीड आउट करते हैं, तो Q0 0, तो सॉरी Q0 1, Q0 1 में क्या करना है, XR Q1, XR Q1 का मतलब क्या हुआ, ये इसके राइट साइड में हो जाएगा। इनपुट की जगह आउटपुट लिखो, मीन्स X हमारा किसकी जगह आना है, इनपुट यानी 1 की जगह। इस 1 ये इनपुट है हमारा, तो इस 1 की जगह X आ गया। और राइट साइड में मूव करना है, मीन्स ये जो स्टेट है ये इसके बाद में आ जाएगी राइट में, मीन्स ये हो जाएगी Q1। ठीक है, राइट साइड में, और स्टेट क्या होनी है Q1, X Q1 और क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, ये चीज़ हमने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमारा क्या आया Q1 1। अब चूँकि ये हमारा लास्ट इनपुट है तो हमें फाइनल स्टेट पर भी लाना मशीन को, तो एक हमने Q1 ले लिया। ठीक है, अब Q1 पे 1 मिला तो X R Q0, बस ये हम दे देंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, X X Q0, यहाँ पर आ गए हम X X Q0। अब जैसे ही हम यहाँ पर रुके तो इस समय पर हमारी स्टेट कौन सी है, Q0, और Q0 हमारी कैसी स्टेट है, Q0 हमारी फाइनल स्टेट है, Q0 फाइनल स्टेट है। और स्ट्रिंग भी हमारी प्रोसेस होगी, बिकॉज 2 1 थे, 2 X में कन्वर्ट हो गए, और स्टेट हमारी फाइनल हो गई Q0। तो मीन्स यहाँ पर स्ट्रिंग क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई एक्सेप्ट, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। तो इस तरीके से हम ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन करते हैं। दिस इज़ द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो आप कोई भी स्ट्रिंग ले लेंगे, आप उसके लिए इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप सपोज करो 4 1 के लिए यदि मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं Q0 4 1 Q0 1 के लिए देखो XR Q1 यानी X Q1 ट्रिपल 1, इसके बाद Q1 1। इनपुट हमेशा स्टेट के जस्ट राइट वाला होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, Q1 1 पे फिर से XR Q1 Q0, XR Q0 मतलब X X Q0 1 1 Q0 1 XR Q1, फिर से Q1 1 XR Q0 यहाँ पर क्या आ जाएगा, X X Q0 हमारी कैसी स्टेट है, फाइनल स्टेट है, तो हम स्टॉप कर जाएंगे और हमारी स्ट्रिंग भी पूरी की पूरी प्रोसेस हो चुकी। मीन्स ये हमारा फाइनल मीन्स एक्सेप्ट होगी, यहाँ पर स्ट्रिंग ये भी एक्सेप्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन। तो डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सबसे पहले तो इस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करो कि आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो किस तरह के पैटर्न बनेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़, सबसे छोटी स्ट्रिंग जो भी मिनिमम स्ट्रिंग होगी उसके लिए मशीन डिज़ाइन करो। उसके बाद अगली 2-3 स्ट्रिंग को चला के देख लो, और फिर यदि सबके लिए वो एक्सेप्टेबल है, मीन्स जितनी भी इनफाइनाइट इस कंडीशन के तहत स्ट्रिंग्स होंगी उसको वो एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल की एंट्री प्लस साथ में आपका ये जो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन है, ये दोनों पैरेलल में आपको बनाने होते हैं। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो आप टेबल में एंट्री कर दो ये नहीं चलाओ,
या ये नहीं चलाओ टेबल में एंट्री मत करो। तो आपको दोनों चीज़ साथ में करनी है, ठीक है। आगे और भी मैं कुछ एग्जांपल्स लाएंगे, आगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बढ़ाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो, ड्रिल मशीन का आइडिया, बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो आप इसको लाइक करना, फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।